हाय स्टूडेंट्स, देखिए सीए इंटर में कंपनीज एक्ट जब हम पढ़ते हैं बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम अराइज होती है। वो क्या है? बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जहां कुछ लिमिट्स हैं। कंपनीज एक्ट में कुछ लिमिट्स हैं, मॉनिटरी लिमिट्स हैं कि भैया इतना अमाउंट है तो आपके ऊपर ये सेक्शन लगेगा वरना नहीं लगेगा। दिक्कत क्या आ जाती है, अलग अलग सेक्शंस में है, अलग अलग जगह पढ़ते हैं तो कई बार समस्या ये आती है कि लिमिट्स में लिखा होता है मोर देन दिस अमाउंट, अधिकतर लिखा हुआ है मोर देन इक्वल टू, और कई जगह पे कुछ लिमिट्स हैं, भाई ये लग गई, ये लग गई या ये लग गई, मीन्स वर्ड है और, या कई जगह वर्ड क्या है एंड, ये भी लगे ये भी लगे। तो पेपर तक आते आते बड़े परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो इसलिए आपके लिए ये एक चार्ट के द्वारा मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, जहां एक छोटा सा चार्ट है जिसमें पूरी कंपनीज एक्ट की इंटर से संबंधित स्वाभाविक है कंपनीज एक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जहां मैं एक सीरियल ऑर्डर में सेक्शन वाइज आपसे जिक्र करने जा रहा हूं इन लिमिट्स का। पहली बात ध्यान दे दीजिएगा, हेडिंग दिया मैंने सेक्शन, और ऑब्वियसली उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक कह लें चाहे, और वो ये लिमिट्स किसके ऊपर आधारित हैं। जैसे आप यहां कॉलम देखिएगा, मैंने 6 कॉलम बनाए हैं कि लिमिट है भाई नेटवर्थ के ऊपर, जिसका डेफिनेशन आप पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 57, पेड अप कैपिटल पीयूसी, टर्नओवर जिसकी डेफिनेशन आप पढ़ के आते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 91, नेट प्रॉफिट या आउटस्टैंडिंग लोन कहें, डिबेंचर कहें या डिपॉजिट कहें, इसे शॉर्ट में मैं तो कह देता हूं दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे, डी फॉर डिपॉजिट, डी फॉर डिबेंचर, एल फॉर लोन्स, और एक अलग से कॉलम और है बोरिंग्स का। तो आइए ये ऑर्डर में हम लिमिट्स देखते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 85, जहां हम डेफिनेशन पढ़ के आते हैं स्मॉल कंपनी। ब्रैकेट में मैंने लिख के भी दिया दोनों लिमिट लगेंगी। अब कौन सी लगेंगी तो अंडरस्टूड है, जो कॉलम ब्लैंक है, जैसे ये नेटवर्थ वाला ब्लैंक है तो अंडरस्टूड है, नेटवर्थ नहीं देखना, जहां अमाउंट भरा हुआ बस वो देखिए, ये 2 लिमिट लगेगी। और ध्यान दीजिए बोथ लिखा है और यहां लिख के भी दे दिया बीच में मैंने एंड, गलती ना हो। पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 2 करोड़ मैक्सिमम है, इसलिए साइन कौन सा हो गया, लेस देन इक्वल टू का। टर्नओवर मैक्सिमम 20 करोड़, और स्वाभाविक है ये टर्नओवर वगैरह ये कब की देखनी है, पिछले वर्ष की, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, PFY। देन देखिए स्टार्टअप कंपनी, दरअसल स्टार्टअप कंपनी का देखिए मैंने यहां सेक्शन कोई फिल नहीं करके दिया है, बिकॉज ऐसा किसी एग्जैक्ट सेक्शन में नहीं, थोड़ा जिक्र आता है 2 क्लॉज 40, जहां आप डेफिनेशन पढ़ते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसकी एक्सप्लेनेशन में जब हम कहते हैं कि भैया स्टार्टअप को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो वहां थोड़ा मीनिंग आता है, ये अलग से भी मैं क्लास में कंसेप्ट करवाता हूं आपको। तो ये स्टेटस आपको मालूम होगा स्टार्टअप का एज ए प्राइवेट कंपनी मिलता है, और स्टार्टअप का मतलब है आप रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द MCI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये स्टेटस 10 साल के लिए मिलता है, या फिर एक लिमिट ये रहती है ये 10 साल तक आपकी टर्नओवर 100 करोड़ तक होनी चाहिए। मतलब द मोमेंट मान लीजिए 4th ईयर टर्नओवर आपने 100 करोड़ क्रॉस कर दी, आपका ये स्टेटस स्टार्टअप का समाप्त हो जाएगा। ये स्टेटस है 10 साल के लिए, या टर्नओवर क्या रहे आपकी 100 करोड़, इस ढंग से है। देन सेक्शन 76 रेड विद रूल नंबर 2(1)(e), जहां पढ़ के आते हैं कि भैया एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो कि डिपॉजिट्स ले सकती है पब्लिक से, जैसे 73 में पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी ले सकती है, राइट। 73 में हम पढ़ते हैं कि मेंबर से हम ले सकते हैं, प्राइवेट हो पब्लिक कंपनी हो, लेकिन पब्लिक से डिपॉजिट का पैसा हर पब्लिक कंपनी नहीं ले सकती, एलिजिबल ले सकती है। अब व्हाट डू यू मीन बाय एलिजिबल, तो दोनों में से कोई भी एक लिमिट लगेगी। यहां भी लिखा है एनी ऑफ लिमिट, और यहां पे वर्ड डाल दिया और। एक लिमिट क्या है भैया, नेट वर्थ हो कम से कम आपकी 100 करोड़, या फिर आपकी टर्नओवर हो कम से कम कितनी, 500 करोड़। देर आफ्टर सेक्शन 92 में आप पढ़ते हैं एनुअल रिटर्न जो कि फाइल करनी होती है MGT 7 में विद इन 60 डेज ऑफ AGM। तो इसके अंदर भी हम कुछ लिमिट्स वगैरह पढ़ते हैं, राइट। तो ये लिमिट्स जो है, पहली बात किसी भी कंपनी पे लगेंगी, जरूरी नहीं है पब्लिक और प्राइवेट हो, एनी ऑफ लिमिट लिखा है बीच में वर्ड और डालते हुए। तो पेड अप कैपिटल आपकी कम से कम 10 करोड़, या फिर टर्नओवर कितनी हो कम से कम आपकी
50 करोड़ की हो, तो वहां ये हम लिमिट्स पढ़ के आते हैं कि साइन वगैरह कौन करेगा, राइट। तो उस तरह से हम ये कुछ कंपनियां पढ़ते हैं। देयर आफ्टर सेक्शन 132 जिसके अंदर हम पढ़ के आते हैं नफरा, स्टैंड्स फॉर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की नफरा। तो वहां पे हम लिमिट पढ़ते हैं कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर भी एक गवर्निंग बॉडी रहेगी अगर कोई भी एक लिमिट लग रही हो पिछले 31 मार्च को। तो लिमिट है आपके सामने है पेड अप कैपिटल 500 करोड़ या फिर टर्नओवर 1000 करोड़। और ध्यान दीजिएगा एक लिमिट और है जिसका मतलब है डीडीएल, डिपॉजिट डिबेंचर लोन का आउटस्टैंडिंग कम से कम 500 करोड़ का। तो नफरा आपके लिए बन जाती है गवर्निंग बॉडी। सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 जहां बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं उसके कंटेंट्स की बात करते हैं। जैसे ये लिखना होगा, जैसे मैंने आपको क्लास में कोड की करवाई हुई है अब्राम कूल डैडी, लेकिन कुछ कंटेंट्स एक्स्ट्रा कंटेंट हम बात करते हैं कि अगर आप ये वाली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो ये भी बोर्ड रिपोर्ट में डालने पड़ेंगे, जिसको हम रेड विद रूल नंबर 8 करते हैं। तो वहां पे हम पढ़ते हैं वो अनलिस्टेड कंपनी एक्स्ट्रा कंटेंट्स डालने पड़ेंगे जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी हो, कम से कम 25 करोड़। तो मेन देखिए इसकी यूटिलिटी आपने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया तो भाई ये सारी लिमिट्स आती हैं। तो सारा इवन कंपनीज एक्ट रिवाइज करने के बाद अगर ये चार्ट आपको यूटिलिटी दे तो ऑब्वियसली यू कैन रेफर टू। 135 में हम पढ़ते हैं सीएसआर कमेटी बनानी पड़ती है। तो सीएसआर कमेटी किसको बनानी पड़ती है, हम 3 लिमिट्स यहां पढ़ के आते हैं। और क्या लिखा है, एनी ऑफ लिमिट ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कोई भी एक, जिसमें आपको याद होगा नेट प्रॉफिट होता था 5 करोड़, नेट वर्थ है 500 करोड़ या फिर टर्नओवर है 1000 करोड़। पेड अप कैपिटल हम यहां पे नहीं देखते हैं। देन 136 पे हम क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर को, राइट। तो किस तरह से सर्कुलेट करना है, राइट। तो ये हम रूल नंबर 11 में पढ़ते होते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, फिजिकल डिस्पैच होगा। तो वहां हम लिमिट पढ़ते हैं, 2 लिमिट लगती हैं। तो ये है अगर आपकी नेटवर्थ हो किससे ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा, मोर देन का साइन है ध्यान दीजिएगा, एंड टर्नओवर हो किससे, 10 करोड़ से ज्यादा। देन 137 में हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग XBRL फॉर्मेट में, दैट इज एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में। तो ये एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज जो आपने फाइलिंग करनी होती है आरओसी को, ऑब्वियसली हम जानते हैं 30 डेज ऑफ EGM इन फॉर्म नंबर AOC 4। तो एनी ऑफ द लिमिट एनी कंपनी, तो हम भैया इसमें पढ़ते हैं या तो पेड अप कैपिटल हो 5 करोड़ या फिर आपकी टर्नओवर हो भैया 100 करोड़, राइट। वैसे देखिए हर ये लिमिट्स वाली चीजों में ये भी आता है, लिस्टेड कंपनी वगैरह रहता है। तो मैंने वो सिर्फ लिमिट वाले पॉइंट लिए हैं इस चार्ट में। कहीं आप सोचो सर लिस्टेड कंपनी वाला पॉइंट नहीं लिखा, जैसे हम ये भी कहते हैं XBRL किसके ऊपर लगेगा, हर उस कंपनी के ऊपर जो इंड AS क्या करती है फॉलो। तो मैंने बस लिमिट्स वाला बना के दिया है यहाँ पे, राइट। तो आपने एग्जैक्टली इवन इस चार्ट के अंदर भी फिल करना हो कि भाई और कौन सी कंपनी पे लगता है, तो भैया साइड में कहीं पे भी आप लिख लीजिए। तो थोड़ा मेहनत आपको भी करना होगा क्योंकि मैंने सिर्फ मॉनेटरी लिमिट पे गया हूं। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में देखिएगा साहब हम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर 4 लिमिट की बात करते होते हैं, 50 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ एंड मोर देन 100 करोड़ एंड 200 करोड़ की 4 लिमिट आती हैं। जैसे ये देखिएगा ये 4 लिमिट आपको दिख रही हैं। और अगर मैं ऑर्डर वाइज चलूं अमाउंट के हिसाब से 25 करोड़ ये डिपॉजिट्स हैं और ये देखते हैं एट एनी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। देन 50 करोड़ हम देखते हैं POC के ऊपर, राइट। और देखिएगा ये है, ये हाईलाइट भी क्या है येलो रंग से, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मोर देन 100 करोड़ है। क्या है, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग फ्रॉम बैंक या FI स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये भी पॉइंट है एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये नहीं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड में देखना है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और 200 करोड़ की लिमिट हम कब देखते होते हैं, टर्नओवर के लिए। लेकिन इंटरनल ऑडिट में प्राइवेट कंपनी के लिए भी ध्यान दीजिएगा, उसके लिए भी लिमिट है, बस उसके लिए वो 2 लिमिट है, 100 एंड 200 करोड़ वाली। 100 करोड़ वाली अगेन याद रहे मोर देन 100 था वो लोन वाला पॉइंट, और 200 करोड़ वाला ऑन टर्नओवर। देर आफ्टर 139(2) में हम टेन्योर ऑफ ऑडिटर पढ़ते हैं कि भैया वो 5 साल वाला इंडिविजुअल के लिए और फर्म के लिए 2 कॉन्सिक्यूटिव 5-5 के मिल सकते हैं। तो वहां पे हम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए पढ़ा करते हैं पेड अप कैपिटल 10 करोड़ की तो लगेगा। और ध्यान दीजिएगा ये प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड, राइट, प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड ये जो पेड अप कैपिटल की लिमिट आती है ये आती है 50 करोड़ की। और इसके अलावा कोई भी कंपनी, आप पब्लिक हो प्राइवेट हो,
अगर पीयूसी आपकी 10 करोड़ या 50 करोड़ नहीं है, लेकिन आपकी पब्लिक से बोरिंग जो है, पब्लिक बोरिंग अगर आपने कर रखी है, और उसके ऊपर हम लिमिट पढ़ते हैं कितने की, 50 करोड़ की। ये लिखा है पब्लिक बोरिंग, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक डिपॉजिट्स, राइट। तो ये प्राइवेट कंपनी के लिए यहां पे आपका बस ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये ध्यान रखना, ये था अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की, एंड भैया ये था प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल। इसके बाद 141 में सब सेक्शन 3 क्लॉज जी में हम पढ़ते हैं कि एज ए ऑडिटर आप ज्यादा से ज्यादा ऑडिट कितने का ले सकते हैं, तो आपको याद होगा 20 कंपनियों का, और 20 में वो लिमिट में हम ओपीसी स्मॉल डोरमेंट कंपनी नहीं लेते, साथ में एक प्राइवेट कंपनी वो भी नहीं लेते हैं जिसकी पेड अप कैपिटल किससे कम हो, लेस देन 100 करोड़। तो सारी मॉनेटरी लिमिट्स आई हैव यूज्ड ओवर हियर। देयर आफ्टर 143 जहां आप ऑडिटर के फंक्शन पढ़ते हैं सबसेक्शन 3 क्लॉज आई में, तो हम कहते होते हैं कि आपने रिपोर्ट में जो डिस्क्लोजर देने हैं एज टू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, ये नहीं रिक्वायर्ड है फॉर प्राइवेट कंपनी हैविंग बोथ ऑफ दीज लिमिट्स। जहां हम कहते हैं कि भैया आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से कम होनी चाहिए एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड आपकी बोरिंग 25 करोड़ से क्या हो, कम हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इस प्राइवेट कंपनी को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड जो ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट बनाई उसके बारे में लिखना नहीं पड़ता। देन देखिए हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का हमें कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है किसके अंदर, 135 में जब हम सीएसआर की बात करते हैं, तो इसलिए उसका रेलिवेंस है। और देखिए ऑडिट कमेटी, जब हम ऑडिटर का चैप्टर पढ़ते हैं तो ऑडिट कमेटी की बात आती है, तो 177 में आता है, तो उसका रेलिवेंस है। और इसलिए आपको दिखेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस कंपनी में चाहिए या ऑडिट कंपनी किस कंपनी में चाहिए, लिमिट सेम है। या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं तो ये 3 लिमिट्स हम पढ़ते होते हैं, 10, 50 एंड 100। तो 10 करोड़ की आपकी जो लिमिट आती है वो देखिए ये पेड अप कैपिटल में आ जाती है, 100 करोड़ की आपकी टर्नओवर आ जाती है, और ध्यान दीजिएगा वो आउटस्टैंडिंग डीडीएल वहां पे ये पॉइंट आता है मोर देन 50 करोड़, और सेम कॉपी पेस्ट आपको आंसर ऑडिट कमेटी का भी दिखेगा। देन सेक्शन 203 की बात की है मैंने, होल टाइम सीएस की, क्योंकि सीएस हम कई जगह पे पढ़ते हैं, वैसे भी एनुअल रिटर्न वगैरह में, तो सीएस आपको पता होना चाहिए हर उस कंपनी में चाहिए होता है जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी हो, 10 करोड़, राइट। तो इसके साथ ये कह लीजिए जितनी भी आपकी मॉनेटरी लिमिट्स हैं, तो ये लगभग 2 पेज का कह लीजिए एक चार्ट है, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो इस तरह से ये लिमिट्स वगैरह अगर आपको यूटिलिटी मिले तो इस तरह से इस चार्ट में ही आप ये चार्ट लेना भी चाहें तो ऑब्वियसली ये मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और ऑब्वियसली मैं आपको ये चार्ट भेज दूंगा। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको और बेटर करना है, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे सेंस नहीं बनेगी। ये जितने भी सेक्शंस मैंने लिखे हैं ये लिमिट्स के हिसाब से लिखे हैं, लेकिन ये सेक्शन जैसे नॉर्मली लिस्टेड कंपनी वगैरह पे भी लगते हैं, तो वो कुछ आपने लिखना है, वो अलग से आपके पास स्पेस या कॉलम में रहेगी, वो आप जरूर ऐड ऑन करें ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट इसकी क्या मिल सके यूटिलिटी। गुड लक, गॉड ब्लेस।